श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर से, अरे युधिष्ठिर, भगवान ने जब हाथ पकड़ के प्रहलाद का खींचा अपनी गोदी में बिठालने के लिए, भगवान के हाथ का स्पर्श पाकर के प्रहलाद के अंदर जितने भी अशुभ संस्कार बचे हुए थे वो सब निकल गए। प्रहलाद बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध हो गया। अब गोदी में बैठ करके प्रहलाद को जो आनंद हुआ उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए, इतना आनंद सुख उसको हो रहा था। उसने ध्यान में भगवान का चरण दर्शन किया, चरणों में ध्यान लगाया, अपने दिल में रखा चरणों को, और सिर उठा करके भगवान के मुखारविंद को देखा बिना पलक मारे। भगवान की गोदी में बैठे बैठे कितना आनंद हो रहा था प्रहलाद को, कैसे दर्शन कर रहा था बिना पलक मारे। क्या शब्द है उसके लिए, कोई शब्द नहीं। फिर उतरा भगवान की गोदी में से अपने आप, भगवान ने नहीं उतारा, उतर के हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है प्रहलाद। हाथ जोड़ के प्रहलाद प्रार्थना करता, हे भगवान, आपको सारे देवी देवता ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, और वो सतोगुणी प्रार्थना है, उनका तो सतोगुण प्रार्थना है। और उन प्रार्थना वो करते 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 कर कितना समय हो गया, फिर भी आप पूरे संतुष्ट नहीं हुए। और मैं एक दुष्ट राक्षस के घर में जन्म लिया, मेरा वंश सही नहीं, मेरी प्रार्थना आप कैसे सुनेंगे हे भगवान? मैं क्या प्रार्थना कर सकता हूं आपकी? देखा भक्त कितना विनम्र होता है। भगवान की गोदी में बैठ के तो घमंड के मारे ठिकाना नहीं। आजकल तो 10 लाख रुपया किसी को मिल जाए तो बस वो तो धरती नहीं छूता है। वो तो भगवान की गोदी में बैठा था। फिर भी देखिए, असली भगत विनम्र होता है। प्रहलाद जी आगे कह रहे हैं, हे भगवान, आपको कोई धन बल से नहीं समझ सकता, आपको कोई कुलीनता से, ऊंची जात में जन्म लिया है इसलिए कोई नहीं समझ सकता। हे भगवान, आपको कोई मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए समझ जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं इसलिए समझ जाऊंगा, ऐसे कोई नहीं समझ सकता। हे भगवान, मेरा प्रभाव बहुत बड़ा है, मुझे बहुत दुनिया जानती है, मैं बड़ा स्वामी हूँ, बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, बड़ा धनी हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं गवर्नर हूँ, कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत बड़ा शिक्षक हूँ, मैंने PhD कर रखी है, MSc कर लिया है, पढ़ा लिखा हूँ मैं, कोई नहीं समझ सकता। कोई चमत्कार करता हूँ, ऐसे किया, एक सोने की जंजीर दे दी, इससे कोई नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, प्रहलाद के बच्चे नहीं है, कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत ताकतवर पहलवान हूं, कोई नहीं समझ सकता। हे भगवान, आपको तो केवल असली भगत ही समझ सकता है। असली भगत दिल से जब आपकी कोई सेवा करता है ना, भावमयी सेवा, तब आप समझ में आते हैं। हे भगवान, आप बड़े कृपालु हैं और अपने आप में संतुष्ट हैं। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज नहीं चाहिए आपको, सब देते हैं आप। लेकिन यदि आपका असली भगत
छोटी सेवा भी कर देता है तो आप उसको बड़ा से बड़ा वरदान दे देते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं ना, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी भक्ति भाव कर लिया सच्चे गुरु के निगरानी में, दिल से किया, थोड़ा सा भी भव सागर पार करा देते, मोक्ष देते हैं भगवान गीता में कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं, कितना अच्छा स्वभाव है भगवान आपका। हे भगवान, विप्राद विषड गुण युतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुल न तु भूरिमान। हे भगवान, जो असली ब्राह्मण होता है ना, उसमें 12 लक्षण होते हैं, बताएंगे बाद में। हे भगवान, जिस ब्राह्मण में 12 लक्षण हैं लेकिन भगवान आपकी भक्ति नहीं करता, भगवत भक्ति से विमुख है, सही रास्ते में भक्ति नहीं लिया, उसने स्वीकार नहीं किया, तो वो आपको पसंद नहीं है। प्रहलाद बोल रहे हैं इस बात को। यदि कोई ओछी जात में जन्म लिया है, चंडाल चमार भंगी धोबी तेली कुछ भी है वो, और कोई मलेच्छ पठान मुसलमान भी है, यदि वो दिल से आपकी भगत बन गया है, तो असली भगत, दिखावा नहीं, तो वो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से अच्छा है जिसमें 12 लक्षण होते हैं। क्यों? कि वो अपने को भी मोक्ष दे देता है, अपने घर वालों को मोक्ष देता है। क्या शब्द हैं प्रहलाद के, देखिए। असली भगत उसको कहते हैं जो भक्ति मार्ग में आके मरने तक नहीं निकलता है, उसको असली भगत कहते हैं। 2 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष ऐसे चले जाते हैं, देखा ना। इस कौन में नया भगत है सब, कोई पुराना भगत नहीं बचा मेरे जमाने का। वो जो बच्चे होंगे 10 5 20 इधर उधर होंगे, सब कहाँ दिखते भी नहीं। देखा तमाशा। ऐसे असली भगत नहीं होते। असली भगत उसको कहते हैं जो जिस दिन भक्ति में आया मरने तक भक्ति नहीं छोड़ेगा और दिल से भक्ति करेगा, दिखावा नहीं करेगा, उसको कहते हैं असली भगत। ऐसा भगत यदि ओछी जात में जन्म लिया है तो चंडाल में और मुसलमान अंग्रेज बन गया भगत, किधर भी जन्म लिया है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों? कि श्रेष्ठ ब्राह्मण 12 गुणों से भरा हुआ। यदि भगवान का भगत नहीं, आपका भगत नहीं है, तो प्रहलाद कह रहे ना, आपका भगत नहीं है तो हे भगवान, वो ना तो अपने को मोक्ष दे सकता है, अपने घर वालों की बहुत छोड़ो। इसलिए भगवान को भगत पसंद है, और असली भगत, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल डिवोटी, वो पसंद है भगवान को, और कुछ पसंद नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं में संतुष्ट हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। क्योंकि वो भक्ति से विमुख है, भक्ति से विहीन है, शुद्ध ब्राह्मण है। भगवान उसको देखना भी नहीं चाहते। वो नीच कुल में पैदा हुआ है, शुद्ध भगत है, भगवान उसकी तरफ बिना पलक मारे देखते हैं। असली होना चाहिए। अंतिम सांस चले भक्ति में, उसको कहते हैं असली डिवोटी। असली भगत अपराध करने से डरता है। अपराध नहीं हो जाए उससे, कैसे
फूंक फूंक के पैर रखता है, तो उसको कहते हैं असली डिवोटी, असली भगत। अब इस कलयुग में बहुत मुश्किल है असली भगत मिलना। कलयुग में ज्यादातर ढोंगी मिलते हैं, ज्यादातर ढोंगी, चाहे वो ब्राह्मण का हो भगत और या चाहे कोई दूसरी जात का हो। बहुत कष्ट है इस समय, दुर्भाग्य है हमारा, हमको असली भगत नहीं मिलता। सब जगह असली भगत होने चाहिए। बहुत ही बड़े भाग्यवान लोगों को असली भक्ति होगी, और जिसको असली भक्ति होनी है उसको असली गुरु मिलेगा। बाकी तो सब ढोंगी गुरु है, ये सब गुरु गुरु कुछ नहीं है। क्यों कि बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, जो बोलते हैं वो आचरण में नहीं है उनके। अरे जो डूब रहा है भवसागर में वो हमको कैसे मोक्ष दे देगा? अरे गुरु मोक्ष प्रदाता होता है ना, वो उसको ही मोक्ष नहीं तो मेरे को कैसे मोक्ष मिलेगा उससे? असंभव बात है। इसलिए शुद्ध गुरु की आवश्यकता है, शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है मोक्ष के काम में। मोक्ष प्राप्ति के लिए शुद्ध भक्त की आवश्यकता है। ब्राह्मण यदि 12 लक्षणों से पूर्ण है और भगवान की भक्ति से रहित है, वो सही नहीं है। 12 लक्षण कौन कौन से हैं? धर्म सत्यम च, दमस्तपश्च, अमात्सर्य, ह्री, तितिक्षा, अनुसूया, यज्ञश्च दानश्च, धृति श्रुतम च, व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य। असली सत्य बोलता है जो ब्राह्मण। मतलब जैसे अभी दिन है, दिन है ये बोल, ये सही नहीं है, ये सत्य असली सत्य नहीं है, ये तो दुनियादारी का सत्य है। असली सत्य कहते हैं शास्त्र वचन को, वो शास्त्र से बोलता है हर समय, वो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, वो तपस्या व्रत अनुष्ठान करता है, वो दूसरों से जलता नहीं है कि मेरे से ज्यादा जानता है, ये मेरे से ज्यादा पैसा है उसके पास, मेरे से ज्यादा सम्मान पा रहा है, जलता नहीं है वो ब्राह्मण। वो सहनशील होता है, वो किसी से शत्रुता नहीं करता, वो यज्ञ करता है और दान देता है, विशेष करके विद्या का दान। पैसा नहीं लेता सिखाने के लिए, विद्या दान देता है, और उसमें धैर्य होता है, और शास्त्र ज्ञान में निपुण होता है। भगवान कौन है, धर्म क्या है, सब जानता है वो, और बहुत ही बुद्धिमान होता है, और किसी में दोष नहीं देखता वो। ये 12 लक्षण जिस ब्राह्मण में हैं, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है। यदि ये श्रेष्ठ ब्राह्मण में भक्ति नहीं है तो भगवान को पसंद नहीं है वो। यदि ऐसा ब्राह्मण, 12 लक्षणों वाला ब्राह्मण भगवान का भगत है तो उस सोने में सुहागा है वो। कहां मिलेगा ऐसा ब्राह्मण? बड़े तकदीरवानों को मिलेगा, जिसको मोक्ष लिखा हुआ है उसको मिलेगा ऐसा ब्राह्मण, भगत गुरु, जिसके आदेश से वैकुंठ मिलेगा। भगवान की भक्ति की महत्ता इतनी है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति धर्म जप तप अप्राणस्य ही देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जिसमें भगवान की भक्ति नहीं है उस शरीर को मुर्दा कहा गया। मुर्दा, मरे हुए के समान है वो, सांस लेता मुर्दा है वो। मुर्दे को सजा के ले जाते हैं ना
कंधे पे रख के सजाते, फूल माला और गुलाल फुलाल क्या फेंकते हैं उसमें। मुर्दा क्या कहेगा, धन्यवाद। खाली दुनिया को दिखाने के लिए सजा रहा है वो। जब जिंदा था तो उसमें लात मारता था, मुर्दा मर गया 2000 का फूल सजा रहा है वो, है ना गड़बड़। तो कह रहे हैं वो भगवत भक्तिहीनस्य, जो भगवान की भक्ति से हीन है वो तो मूर्ता है। जाति धर्म जप तप, ये जो उसकी ऊंची जात है ब्राह्मण की, बहुत जप करता है, ये बहुत तपस्वी है, बहुत धर्मात्मा है, ये सब केवल सजाना है उसका शरीर पे। इससे नहीं मोक्ष मिलने का। मोक्ष मिलेगा हरि भजन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना चाहिए। बाकी तो सब सेकेंडरी है, जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज आगे प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आपने तो इस दैत्य को मार दिया। देखिए अपने पिता को दैत्य बोल रहा है, क्यों? वो भगत नहीं था। हिरण्यकशिपु भगवान का भगत नहीं था, उसके पेट से जन्मा प्रहलाद बोल रहा है दैत्य। देखिए आपने इस दैत्य को मार दिया, इस मर जाने के कारण सब कोई सुखी है। हे भगवान, जैसे सर्प को मार के, बिच्छू को मार के भगत लोग प्रसन्न होते हैं, दुनिया प्रसन्न होती है, ऐसे ही सब प्रसन्न है। दैत्य मर गया। देखिए क्या बोल रहा है वो। और हम, मेरा पापा फोन आ गया, पापा। देखा क्या आदमी है ना, दिमाग खराब। ये है दुनियादारी, ये है आजकल का ब्राह्मण, इसलिए बच के चलना चाहिए। हे भगवान, जैसे बिच्छू और सर्प को मार के दुनिया प्रसन्न होती है, भगत प्रसन्न होता है, ऐसे ही सब दुनिया प्रसन्न हो गई। राक्षस मर गया इसलिए। हे भगवान, आपके ये भयंकर स्वरूप को देख करके मैं तो डरा नहीं, मैं तो केवल एक चीज से डरता हूं। हे दीनबंधो, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं जन्म मरण के चक्कर से डरता हूं, मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से निकालिए हे दीनबंधो, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए हे दयालु। भगवान चुप, कुछ नहीं बोल रहे, खाली सुन रहे हैं और मटक मटक के अपने भगत की तरफ देख रहे हैं, कैसे बोल रहा है ये, देखो कितना अच्छा है ये, सोच रहे हैं अंदर अंदर। भगवान भगत को देख के प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न। कितने प्रसन्न होते हैं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, इतने प्रसन्न होते हैं। तो फिर प्रहलाद ने सोचा, रहे थे भगवान बोल रहे नहीं, अब मैं प्रश्न पूछूंगा। हे भगवान, मुझे कब मोक्ष दोगे? क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? हे दीनबंधु, मैं बहुत बुरे घर में, परिवार में जन्म लिया हूं। भगवान फिर भी चुप। तब प्रहलाद समझ गया, अच्छा ऐसा है, ठीक है। हे कृपामय, आपका एक लक्षण है। क्या बोल रहा है वो? क्योंकि शास्त्र कहता है इस लक्षण को, बंध को भय पासे न, बंध को भव पासे न, भव पासाच मोचक। हे दीनबंधु, जन्म मरण का जो चक्र है ना, एक रस्सी है, इससे बंधा हुआ है प्राणी। प्राणी जन्म मरण रूपी रस्सी से बंधा हुआ है और आप उस रस्सी को काटने वाले हैं, इसलिए आपका नाम है भवपास मोचक, माने जन्म मरण के बंधन से निकालने वाला आप। हे दीनबंधु, मेरे ऊपर दया करिए। ऐसा कह के प्रहलाद शांत हो जाते हैं। प्रार्थना यहां समाप्त होती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।